गंजबासौदा में आकाश में पूर्णिमा का धवल चांद अपनी रजत किरणें बिखेर रहा था तो काली अंधेरी रात में बेतवा के तट पर आस्था की लहरें संगीत के साथ बह रही थी। श्रद्धा और भक्ति के झूले में झूलते हुए अयोध्या की परंपरा से सीताराम भगवान की जीवंत झांकी को झुलाते हुए सुरों से एकाकर होते रिमझिम बरसते गरजते बादल मंद मंद हवाओं के बीच आनंद और प्रेम की मस्ती में सुध-बुध खोकर सुरों से ताल करते थिरकते कदम तो कहीं कोई किसी के कोने में अश्रुधारा से भक्ति भाव प्रकट हुआ। सुर और भक्ति के मिठास से भरी सुरमई हुई सावन की यह वो आखिरी रात थी जिसने बेतवा नदी के तट पर कुछ अलग ही संसार बसाया। हारमोनियम के हर धुन, वायलिन की तान, ढोलक की थाप जैसे हृदय की धड़कन से मेल खा रही थी। मंजीरे जब छनके तो ऐसा लगा जैसे देवगंधर्व भी ताल दे रहे हो। यह अवसर था बेत्रवती के तट पर मौजूद तपोनिष्ठ सिद्ध संत साकेतवासी बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की तपोस्थली नौलखी धाम आश्रम में झूलन महोत्सव के समापन का, जिसने 15 दिन से चल रहे इस भक्ति उत्सव के अंतिम दिन भक्ति, संगीत, संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत संगम रच दिया। इसी आध्यात्मिक अद्भुत वातावरण में नौलखी धाम के जगन्नाथ मंदिर का आंगन भक्ति और संगीत के अमृत में डूबा हुआ दिखाई दिया। समापन की संध्या पर जिले के प्रसिद्ध गम्मत गायक कलाकार घनश्याम महाराज और नारायण महाराज ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों से भक्ति रस का ऐसा भावलोक रचा कि हर भक्त मंत्रमुग्ध हो उठा। कार्यक्रम का अंतिम क्षण वह था जब बेतवा की शीतल हवा, पूर्णिमा का उजास, मृदंग की थाप और हरिनाम की धुन एक साथ बह रही थी। घनश्याम और नारायण की भक्ति रागिनी, जिनकी हर सुर लहर जगन्नाथ धाम के आंगन को एक अलौकिक माधुर्य से भर रही थी, उनकी गम्मत में देशभक्ति के साथ साथ अयोध्या की लोकधारा, कृष्ण लीला की मधुरिमा और सावन के झूले का उल्लास एक साथ झलक रहा था। सुर और ताल की अद्भुत भक्ति रस के संगम में संगत कर रहे वायलिन की महारथी रईस भाई का संगीत जुड़ते ही माहौल अलौकिक हो उठा। वायलिन की ताने घनश्याम और नारायण के सुरों में इस तरह घुली कि वह क्षण किसी दिव्य लीला से कम न लगा। हर राग, हर स्वर और हर ताल ने मधुर सुरों की ऐसी बूंदें बरसाई मानो चंद्रमा की शीतल रोशनी और बेतवा की लहरें भी उन स्वरों पर थिरक उठी हो, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बेतवा के तट पर कोई अदृश्य गंधर्व वादन कर रहा हो। नौलखी आश्रम में प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर के अंदर गर्भगृह से होते हुए आश्रम का हर कोना आम के कोमल पल्लव, केले के हरे भरे पत्ते और झिलमिलाती दीप सज्जा से निखर रहा था। उत्सव के समापन पर जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य महाप्रसादी का भंडारा आयोजित हुआ। आश्रम के पुजारी अमित महाराज सहित अन्य सेवादारों ने झूलन उत्सव को दिव्यता के साथ आयोजित करने में सक्रियता दिखाई। बेतवा नदी के तट पर स्थित इस ऐतिहासिक धाम में आयोजित हुआ यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुति भी थी, जिसमें देशभक्ति, आराधना और लोक परंपरा को जीवित रखने की कलात्मकता का संगम देखने को मिला। सांझ की बेला से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक एक के बाद एक भजन, झूला, गीत और लोक गम्मत ने वातावरण को एक जीवित मंदिर में बदल दिया, जो न केवल ईंटों और पत्थरों का बल्कि आस्था, परंपरा और प्रेम का था। सांझ की बेला से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक एक के बाद एक भजन, झूला, गीत और लोक गम्मत ने वातावरण को एक जीवित मंदिर में बदल दिया, जो न केवल ईंटों और पत्थरों का बल्कि आस्था, परंपरा और प्रेम का था। गायकों के सुरताल में जहाँ देशभक्ति की बंदगी तो थी ही, भटकते हुए जीवन को रास्ता दिखाती चेतावनी के भाव संभालने की सीख दे रहे थे। अयोध्या और वृंदावन दोनों की महक को समेटते हुए कभी राम के भजन से आंगन गूंज उठता तो कभी कान्हा की लीलाओं का वर्णन वातावरण को मधुर कर देता। घनश्याम नारायण महाराज के सुर, रईस भाई की वायलिन के साथ रमन शर्मा और सुरेंद्र दांगी की ढोलक की थाप में भक्ति के प्रति साधना का अद्भुत समर्पण दिखाई दिया। नौलखी धाम के इस पावन आंगन में रविवार को सावन की अंतिम रात 15 दिवसीय झूलन महोत्सव की समापन बेला थी। सैकड़ों श्रद्धालु अपने हाथों में माला और आंखों में भक्ति का नीर लिए आए थे। सभी की प्रतीक्षा बस उस क्षण की थी जब झूले में विराजमान सीताराम जी की जीवन झांकी के दर्शन होंगे। झांकी इतनी सजीव थी कि ऐसा लगता है जैसे अयोध्या का राजदरबार यहाँ उतर आया हो। राजसी वस्त्र, मोती जड़ित आभूषण और चंदन कस्तूरी की सुगंध से भरी वह झांकी भक्तों के मन में राम भक्ति की धारा प्रभावित कर रही थी। पूर्णिमा की धवल चांदनी अपनी रजत किरणों से बेत्रवती तट को स्नान कराती और मंद समीर में लहराते झूले पर विराजमान नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में सीताराम की जीवन झांकी से भक्तों का हृदय भक्ति रस से आह्लादित था। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।